हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। संस्कृत में पद धातु के लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, बीता हुआ समय, पास्ट टेंस। उसके बारे में आपको हम बताएंगे और उससे कैसे हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद करते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। बच्चों, इसके आगे हम अपने वीडियो में पद धातु के लट लकार सिखाएंगे। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, जो समय चल रहा है वो हम वर्तमान काल यानी लट लकार सिखाए हैं और उससे कैसे हम अनुवाद करते हैं, संस्कृत में अनुवाद करते हैं, वो भी हम आपको सिखा दिए। और आज हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लंग लकार यानी भूतकाल से अनुवाद करते हैं। बच्चों, जैसे पद धातु में बहुत आसान है उसको याद करना, ती ता अंति, शी था था, आमी आवा आमा। तो जब बोलते हैं कि वो पढ़ता है, तो बच्चों अगर लट लकार सीख लिया तो आसानी से बोल देता है कि श पठती। लेकिन जब बच्चों को लंग लकार पूछा जाता कि वो पढ़ा था, तो अधिकतर बच्चे नहीं सकते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूतकाल में पूछा है तो क्या लिखना है, क्या बोलना है। तो चलिए आज एकदम इजी तरीका आपको देंगे जो आप एकदम फटाफट आप सीख लेंगे। तो चलिए पहले हम ये लंग लकार पद धातु का रूप हम लिख लेते हैं। और बच्चों, जैसे पद धातु का लंग लकार होगा, जितने भी धातु रूप होगा, जैसे गज, बश, जितने भी होगा, हर्ष, चल, सभी का रूप इसी प्रकार होगा। तो चलिए हम इसको आपको लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको पुरुष, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम ऊपर में लिख लेना है। फिर पुरुष का जगह में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को लिखना है। प्रथम पुरुष मतलब जब हम दूसरे के विषय में बोलते हैं। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए और उत्तम पुरुष में कहने वाले के लिए। तो चलिए हम इसको आपको लिख के सिखाते हैं। अपठत, अपठता, अपठन, मध्यम पुरुष अपठ, अपठतम, अपठत, उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार देखिए पद धातु के लंग लकार को हम लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, आप भी मेरे साथ पढ़िए। पुरुष, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष अपठ, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष अपठत, अपठम, अपठा, अपठाम। अब बच्चों चलिए आपको हम सिखाएंगे किस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको हम प्रथम पुरुष का जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो है उसका रूप हम आपको सिखाएंगे। तो बच्चों आपको हम क्या सिखाएं कि प्रथम पुरुष में जब दूसरे के विषय में बोलते हैं, तो प्रथम पुरुष का पहले हम करके दिखाते हैं। ये प्रथम पुरुष का हम सिखा रहे हैं
बच्चों, एकदम ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा इसको। प्रथम पुरुष का सबसे पहले हम एक वचन का हम आपको दिखा रहे हैं। हम एक वचनम का आपको हम सिखा रहे हैं। जैसे पहला हम ये है वह पढ़ा था। वह पढ़ा था यानी एक भूतकाल का रूप है, वो पढ़ा था। तो यहाँ पर इसका संस्कृत क्या बनाएंगे? वह का बच्चों क्या होता है? वह का श, और ये एक वचन में है, तो हम यहाँ पर एक वचन को देखेंगे। श अपठत, क्या लिखेंगे? श अपठत। वह पढ़ा था, श अपठत। यहाँ पर वह का जगह हम लेंगे श, और ये जो पढ़ा था ये पास्ट टेंस का पढ़ा था भूतकाल में एक वचन में प्रथम पुरुष के लिए होता है अपठत, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं स अपठत। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसी का प्रथम पुरुष का द्विवचन हम आपको सिखा रहे हैं। द्विवचन, प्रथम पुरुष का ही द्विवचन। पहले आपको हम एक वचन का सिखाएं, अब हम ये द्विवचन का सिखा रहे हैं। वेदों पढ़े थे। वे दो पढ़े थे, ये पढ़े थे ये भूतकाल है। तो वे दो का संस्कृत क्या होता है? तो, और यहाँ पर वे दो का हम लिख दिए तो। आप पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये द्विवचन का कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर द्विवचन को देखेंगे और क्या लिख देंगे? अपठतम, अपठताम, अपठताम। फिर से बच्चों आप समझिए, हम यहाँ प्रथम पुरुष का द्विवचन हम आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर द्विवचन है, इसलिए हम यहाँ वे दो लिखे हैं, और ये प्रथम पुरुष का हम कर रहे हैं। वे दो पढ़े थे, वे दो का संस्कृत हम लिख दिए तो, और पढ़े थे द्विवचन में क्या है? अपठताम, इसलिए हम यहाँ लिख दिए अपठताम। ये वे दो का तो और पढ़े थे का अपठताम। अब नेक्स्ट हम बहुवचन का आपको सिखाएंगे। बहुवचन, वे सब पढ़े थे। बहुवचन में क्या हो जाएगा? वे सब पढ़े थे। वे शब्द क्या हो जाएगा? थे, और वे शब्द का थे और पढ़े थे, ये बहुवचन का रूप अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ हम बहुवचन का रूप को देखेंगे और लिखेंगे अपठन, अपठन। अब बच्चों और एक एकदम इजी ट्रिक आपको दे दे रहे हैं। मान लीजिए आप इसको भूल गए हैं, लंग लकार को आप याद किए थे और आप भूल गए, और एग्ज़ाम में ये सब अनुवाद करने दे दिया कि हिंदी से संस्कृत अनुवाद कीजिए, और आपको ये लंग लकार याद नहीं आ रहा है, तो उसका भी तरीका मेरे पास है, एकदम आसान तरीका। इसके लिए आपको पठ धातु का लट लकार यानी वर्तमान काल जानना ही होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो वो तो आसान है, ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको लट लकार को बच्चे बहुत समय हम देखे हैं कि भूल जाते हैं, लेकिन लट लकार बच्चे जल्दी नहीं भूलते हैं, इसलिए कि उसका एकदम आसान ट्रिक है कि ती ता अंति शी था था आमी आगा आमा।
पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा ती त अंति का जो हम ट्रिक सिखाए हैं उस ट्रिक से। और यहाँ पर देखिए एक ट्रिक हम सिखा रहे हैं कि जब मान लीजिए वाह का संस्कृत स होता है, अब वाह पढ़ा था, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या होता है लंग लकार में, तब आप क्या कीजिएगा, इसमें आप लट लकार का यूज कर सकते हैं। वो कैसे देखिए, जैसे वाह पढ़ा था, वाह का आप लिख लिए श, वाह का आप लिख लिए श, और प्रथम पुरुष का एक वचन में लट लकार में क्या होता है ती यानी पठती। तो यहाँ पर आप लिखिएगा श पठती और साथ में स्म जोड़ दीजिए, श पठती स्म, तब ये हो जाएगा वह पढ़ा था। देखिए है ना बच्चों, एकदम आसान ट्रिक। आपको नहीं याद आ रहा ये लंग लकार का रूप, कोई बात नहीं है, आप लट लकार को याद कर लीजिएगा। वर्तमान काल पर धातु का या कोई भी धातु रूप आए, सभी का रूप इस तरह से ही होता है। और उसमें आप क्या कीजिएगा, उसी का रूप लिखिएगा और लास्ट में अंत में स्म जोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया वह पढ़ा था। अब देखिए द्विवचन, जैसे वेदों पढ़े थे, तो वेदों पढ़े थे, वेदों का आप लिख लेंगे तो, वेदों का आप लिख लिए तो, और पढ़े थे तो आपको ये अपठताम याद नहीं आ रहा है, तो आप लट लकार वर्तमान काल को याद कीजिए। ती के बाद क्या होगा, ती त, तो पठता स्म, और अंत में डाल दीजिए स्म, तो पठता स्म, क्या बन जाएगा, वेदों पढ़े थे। अब नेक्स्ट देखिए बहुवचन, वे सब पढ़े थे, वे सब पढ़े थे, ये बहुवचन में वे सब का ते हो गया। अब आपको याद नहीं आ रहा है कि बहुवचन में क्या होगा, अपठन, एकदम आप भूल गए एग्जाम हॉल में, तो आपको याद लट लकार का करना है। ती त अंति, ते पठन्ति, स्म, लास्ट में क्या जोड़ दिया, स्म, ते पठन्ति स्म, तो हो गया वे सब पढ़ते हैं। अब चलिए बच्चों, ये प्रथम पुरुष हम आपको सिखा दिए, अब हम मध्यम पुरुष आपको हम सिखाएंगे। अब बच्चों ये नेक्स्ट आपको हम मध्यम पुरुष का सिखाते हैं, कैसे इसका अनुवाद हम करेंगे। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए तुम, तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवम, यूयम। अब चलिए हम इसका अनुवाद आपको सिखाते हैं मध्यम पुरुष। अब हम आगे मध्यम पुरुष बताएंगे। मध्यम पुरुष का अभी हम एक वचन आपको हम सिखाएंगे। मध्यम पुरुष का एक वचनम, तुम पढ़ा था, तुम पढ़ा था, यानी तुम पढ़ लिया, ये हो गया भूतकाल में, तुम पढ़ा था। तो तुम का संस्कृत क्या है, त्वम, त्वम, तुम का हो गया त्वम, और पढ़ा था, तो हम क्या बोले, मध्यम पुरुष का एक वचन, एक वचन में पढ़ा था क्या है, अपठ, अपठ। आप यहाँ पर तुम का लिख लिए त्वम, और पढ़ा था इसका आप लिख लिए। आप यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन को देखेंगे तो यहाँ हो गया अपठ।
नेक्स्ट, तुम दोनों, तुम दोनों पढ़े थे, तुम दोनों पढ़े थे। तो यहाँ तुम दोनों का संस्कृत क्या है? युवाम। युवाम, तुम दोनों का हम लिख लिए युवाम। पढ़े थे, अब आपको द्विवचन में आ जाने होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? द्विवचन। द्विवचनम हम कर रहे हैं, तो ये तुम दोनों हो गया द्विवचन में, और पढ़े थे अब द्विवचन का, मध्य पुरुष का द्विवचन में आप आ जाइए। पढ़े थे अपठतम, अपठतम। तुम दोनों का युवाम और पढ़े थे का अपठतम। यहाँ द्विवचन में मध्यम पुरुष का अपठतम है, इसलिए यहाँ भी हम लिखेंगे अपठतम, यानी तुम दोनों पढ़े थे। अब हम बहुवचन में आ जाते हैं। बहुवचन, बहुवचन में हम करेंगे तुम सब, तुम सब पढ़े थे, तुम सब पढ़े थे। तुम शब्द का क्या होता है? यूयम। यूयम, तुम सब का हम लिख लिए यहाँ यूयम। अब पढ़े थे यानी बहुवचन, मध्यम पुरुष का आप बहुवचन में देखिए क्या है? अपठत, अपठत। यूयम अपठत, तुम सब पढ़े थे। अब बच्चों देखिए, ठीक पहला जो प्रथम पुरुष में हम ट्रिक दिए, वही ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जैसे तुम पढ़ा था, त्वम अपठत। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए याद नहीं आ रहा कि मध्यम पुरुष का, लंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होता है, तो आप तुरंत याद कर लीजिए पट धातु का, यानी वर्तमान काल का मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है? तीता अंति प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में सी थ, तो यहाँ हो जाएगा तुम पढ़ा था। तुम का तो आप त्वम लिखेंगे और त्वम पठसी, क्या लिखेंगे? त्वम पठसी स्म। तुम पढ़ा था, त्वम पठसी स्म। पठसी बच्चों इसलिए हम लिखे हैं, ये वर्तमान काल का आप रूप दे सकते हैं, यानी लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन में शी आता है, लट लकार का, और उसके साथ आप स्म जोड़ के इस भूतकाल को पूरा कर सकते हैं। एकदम आसान ट्रिक। उसी तरह तुम दोनों पढ़े थे, तुम दोनों का आपको लिखने होगा युवाम और सी थ, तो यहाँ लिख देंगे युवाम पठथ, युवाम, युवाम पठथ शीथ स्म। यहाँ पर आप स्म जोड़ दिए, तो ये हो गया तुम दोनों पढ़े थे। हम लट लकार का रूप लिख सकते हैं स्म जोड़ के। इस भूतकाल में एकदम आसान ट्रिक है, अगर आप इसको भूल गए हैं तो वर्तमान काल का रूप को लिख दीजिए और साथ में स्म जोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए बहुवचन में। बहुवचन में तुम सब पढ़े थे, तो तुम सब का तो आपको यूयम लिखने होगा, और यहाँ पर तब क्या हो जाएगा? यूयम। यहाँ देखिए यहाँ पर तुम सब का क्या होता है? यूयम। यूयम लिख दीजिए, और यहाँ पर पठत
पठत स्म। यहाँ स्म जोड़ दिए। तुम सब पढ़े थे, यूयम पठत स्म। यानी ये हम लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप ले लिए। अगर आप लंग लकार का रूप भूल जाते हैं तो आप उसमें लट लकार का वहाँ पर लिख के आप स्म जोड़ दीजिएगा तो मीनिंग एक ही हो जाए। तो चलिए अब हम आपको सिखा रहे हैं उत्तम पुरुष। अब बच्चों आइए आपको हम उत्तम पुरुष में बताएंगे कैसे हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे लंग लकार में। अब हम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का सबसे पहले हम एक वचन आपको सिखा रहे हैं, एक वचनम। अभी हम एक वचनम में हम सीख रहे हैं। मैं पढ़ा था, अहम, अहम, मैं का क्या होता है अहम, पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हमको उत्तम पुरुष में एक वचन में देखने होगा क्या है। अपठम, अपठम, अहम, अपठम। मैं पढ़ा था, मैं का हो गया अहम और पढ़ा था। यहाँ पर आपको देखना है कि उत्तम पुरुष का लंग लकार में एक वचन में क्या होता है अपठम। हम यहाँ लिखिए अपठम एक वचन में। अब हम द्विवचन में करेंगे। द्विवचन, हम दोनों, क्योंकि द्विवचन है इसलिए हम दोनों पढ़े थे। हम दोनों पढ़े थे। आवाम, हम दोनों का आवाम, हम दोनों का हम लिख दिए आवाम। अब आपको द्विवचन में चल जाना है। उत्तम पुरुष का आप द्विवचन में चले जाइए और देखिए क्या लिखा है अपठा। तो यहाँ लिख दीजिए पढ़े थे का अपठा, अपठा। फिर से समझिए, यहाँ द्विवचन, उत्तम पुरुष का हम द्विवचन कर रहे हैं तो हम दोनों आवाम, हम दोनों का संस्कृत आवाम और पढ़े थे यहाँ आ जाइए आप द्विवचन में अपठा हो गया। हम दोनों पढ़े थे। अब बहुवचन कहिए, बहुवचन में देख लीजिए हम सब, बहुवचन में क्या होगा हम सब, हम सब पढ़े थे, यानी हम सब पढ़ लिए थे। तो हम सब का क्या होता है अहम, आवाम, वयम, वयम। और हम सब का तो हम कर लिए वयम, अब पढ़े थे। आ जाइए उत्तम पुरुष का बहुवचन अपठाम, अपठाम, वयम अपठम। हम सब पढ़े थे वयम अपठम। और फिर से वही ट्रिक अपनाइए। अगर मान लीजिए संस्कृत में अनुवाद करने दिया मैं पढ़ा था, मैं का ये सब वर्ड मीनिंग तो आपको जानने ही होगा। वह, वे दो, वे सब, तुम, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, इसका वर्ड मीनिंग एकदम आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए जैसे मैं पढ़ा था, मैं का तो अहम लिख लिए। अब आपको याद ही नहीं आ रहा है कि लंग लकार का एक वचन में क्या था, भूल गए हैं। तो फिर से वही ट्रिक आप अपनाइए और लट लकार आप वर्तमान काल ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसमें
जैसे ती ता अंति शी था आमी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आहम। इसका जब आप करेंगे तो लिखेंगे आहम पठामी स्म, क्या डाल देना है? स्म। तो हो गया मैं पढ़ा था, अहम पठामी स्म। उसके बाद नेक्स्ट देखिए द्विवचन में हम दोनों पढ़े थे, हम दोनों का आपको लिखना है आवाम और पढ़े थे। द्विवचन में आपको याद नहीं आ रहा, आप पठा क्या था, भूतकाल में क्या था आपको याद ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आमी आवा यानी आवाम पठावा स्म, क्या डाल दिए? आवाम पठावा स्म डाल दिए, तो ये हो गया हम दोनों पढ़े थे। अब बहुवचन में हम सब का क्या होता है? वयम, यहाँ लिख दीजिए वयम। और हम सब पढ़े थे, अब पढ़े थे का आपको आ पठाम याद ही नहीं आ रहा है, तो इसका भी वही ट्रिक है। क्या करना है? यहाँ पर आमी आवा आमा वयम पठामा, वयम पठामा और उसके साथ जोड़ दीजिए स्म, वयम पठामा स्म। हो गया हम सब पढ़े थे। यानी आप इसमें लट लकार को जानने से भी ये आपका हो सकता है आसानी से। अगर आप इसमें स्म जोड़ देंगे तो वो भूतकाल का रूप हो जाता है, लंग लकार का रूप। तो बच्चों, ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच बच्चों।